चलो चलो करे मास्टर साहब और बाबा जी से पहुंचे साडे साहब उन्होंने साडा का बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम मंच में बड़ी गिनती में कांग्रेस साहब और जो सरपंच साहब ने और सरदार मनजोर सिंह सिद्धू मिल रहे हैं क्या चाल है शेर चल सुमित लंग साडे आत्मीय सरदार मनजोर सिंह सिद्धू मैं सारे मेरे मैदान से अजीत मैदान की कांग्रेस है आज इस वोट भागे दिन मैं साफा जमीन से ला के अमृतसर के हरेक बंदे ते मावा धियां दे विच रब दा रूप देखदा मेरे लिए तुसीं रब जे ते जे नवजोत सिंह सिद्धू ये वेखे कि इहदियां 21 पुश्तां तो सब तो वड्डा मान किथे दिता ते तुसीं अमृतसर वालियां ने दिता इस करके साडियां 21 पुश्तां जे तुहाडे पैर धो के भी पीण ते तुहाडा लाहा नहीं ला सकदा संजीदगी वाला मुद्दा मेरी गल भी 25 मिनट की ध्यान ना सुनो अब कोई यह जी गल नहीं जी संजीदगी वाली ना हो इस करके मौके को समझना मैं अज पंजाब की किसानी दिया मुश्किलों चो घुमन घेरी किसानों को बाहर कढ़न आया सीधे तौर पर वो हल देन आया जो पंजाब सरकार के पंजाब के लोग अपनी संविधानिक ताकत को वरत के लागू कर सकते अज कोई तारी तूड़ी की लोड़ नहीं अज गल ध्यान मेरी सुनते रहना वो लागू नहीं कर सकते जे ना काले कानूनों तो होने वाले नुकसान तो भी पंजाब को बचा सकते हैं ते बदहाली वाल वधदी किसानी को खुशहाली की राह उत्ते पा सकते केंद्र की सरकार ते अज बदले लैन ते उतारू होगी ढीठ होगी जिद ते आगी अड़ियल होगी आर्थिक प्रतिबंध लाता इकोनॉमिक ब्लॉकेट करता पंजाब का साडे पैसे लेते जीएसटी दे ते सानू ही अखां दिखाते सानू ही मोड़ते नहीं हजारों करोड़ पंजाब का देना कर्जे च डुबिया पंजाब अज इन्होंने मुंह बंद तकदा रेलां साडियां
ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਆ ਜੂ ਉਸ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਆ ਜੂ ਜਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ एकजुट हो के खड़ा और पंजाब के लोग अंदोलन चला रहे हैं। फिर भी आप रिजाइन करके अगली इलेक्शन जित भी गए तो मुसीबत तो उत्थे दी उत्थे खड़ी है जो हल उदों देने सी अज दिओ पर हल दिओ पंजाब की किसानी को बचाओ ते पंजाब को बचाओ। सानू साडे गुरुआं ने पंजाबियों की राह दे के तोड़िया बाबा नानक ने आप फरमा के सानू किसानी की राह दे के तोड़िया। अज पंजाब में किसानों का यह सच्चा संघर्ष चल रहा पवित्र संघर्ष चल रहा मेरी पग वर्गा संघर्ष चल रहा इज्जत वाला संघर्ष चल रहा ते ये कह देना कि इस संघर्ष में बाहरी ताकत चला रही है 100 मन दुध के खट्टा पाने वाली गल है 100 मन दुध के खट्टा पाने वाली गल निरादर है अपमान कुछ लोग ये साजिश रच रहे हैं पर उन्होंने पर्दाफाश होना ही होना है गलियां छोड़ना मोहल्लियां छोड़ना सत्था छोड़ना पंजाब के लोगों ने कर देना क्योंकि जो पब्लिक है ये सब जानती है ये हालात खराब होने की जी गल है ये जो इलेक्शन आना उदों भी होती है भाई तेन समझ नहीं आ जाता 4.5 साल से अमन मान है फिर जो इलेक्शन आऊंगा और ये हालात खराब हो गए पता नहीं केड़ी आ गई जी इतों तो बाहर ताकत आ गई जी। मैं सुचेत कर रहा तुहानू असली मुद्दों को भटका रहे हैं कुछ लोग थानू गुमराह कर रहे हैं अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए पर पंजाबियत ढाल बन के सानू एक तक बनती है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत सब बंदे एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को बंदे असी उस गुरुआं की दित्ती सेहत दे नाल पंजाबियत च बन्ने हर धर्म का सम्मान करन जानदे सरबत के भले की राह ते तुरन जानदे शबीला लाउने लंगर वरताउने जदों करोना होया सी ते घरां च टूरदे सी लोग मेरी पग वर्गे पंजाबियों ने किसी को भुखा नहीं सौण दिता किसी को भुखा नहीं सौण दिता ये गुरुआं की सेहत ये पंजाबियों की ढाल नूं भन्नण की कोशिश कर रहे हैं ये सानूं वंडण की कोशिश कर रहे हैं कैंची वधदी है ते दर्जी पैर दे विच ला के रखदा ते सूई जोड़दी है ते बंदा पग दे विच सजा के रखदा जोड़न वाले नूं मान है ते तोड़न वाले नूं अपमान है। ये पंजाबियत नूं भुल्लिओ ना मेरिया गल्लां सारियां संजीदगी वाली होनी केंद्र का एजेंडा तो पूरा साफ है ये 3 काले कानूनों ने कोई शक शोभा छड्डिया ही नहीं ते जे कोई बाकी रहिंदी खूबी कसर रह गई सी ते पराली दी सजा करोड़ रुपया सजा ते जेल दी सजा इहने पूरी करती ते जे उत्थों कुछ बचिया ते इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੇ पैसे ਤੁਹਾਡੇ अकाउंट 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲਾਉਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾਉਣਗੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਬਿੱਲ ਵੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਅੱਜ ਗੇਮ ਕੀ ਚੱਲਣ ਰਹੀ ਹੈ पहले ये समझ लो भी ये गेम चलन की रही है इन्हों ध्यान नाल समझो मैं समझा के जाऊँ अज जो उत्पादन वाला सैक्टर है मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर ते सर्विस सैक्टर एक घाटे चलन दिया ये सरकार सेंटर की ऐसी कसूती है 23% GDP की हर चीज घाटे सिर्फ किसानी के झंडे से डंडा लगा और किसानी की जी इनकम है वो टैक्स फ्री है टैक्स फ्री ये टैक्स फ्री करोड़ों की इनकम जी है ये
अंबानी ते अडानी की जेब च पाने की इन्हां दी सलाह है। यह गेम चलन रही है रिमोट कंट्रोल नाल अंबानी ते अडानी के हत्थां दे विच पंजाब की किसानी नूं मार के पंजाब की किसानी का मुनाफा ये चंद पूंजीपतियों नूं देण दी इन्हां दी पूरी अख है और काली अख। मैं थोड़ी नजर केंद्र के खेती मंत्री तोमर दे वल करदा। तोमर की मीटिंग जिहड़ी नीति आयोग जिहड़ा अपना पंजाब का प्लैनिंग बोर्ड है ना वो तो नीति आयोग है। यदि बॉम्बे दे विच मीटिंग हुई तो खेती मंत्री उत्थे की कहदा भी सानू 1 एकड़ वाला 2 एकड़ वाला किसान का खेत नहीं चाहिए, सानू तो वड्डी खेती चाहिए है, वड्डे खेत चाहिए है। कहने भाव कि जिहड़ा 1-1 एकड़ वाला किसान है 2-2 एकड़ वाला ते 5-5 एकड़ वाला किसान है उन्होंने इकट्ठे करके उन्होंने कंट्रैक्ट करके 20-20 साल के कंट्रैक्ट करांगे। 2 एकड़ वाले को अड पैसे देंगे, अड रेट देंगे, वकील वकूल के लोग है नहीं तो 10 एकड़ वाले को अड देंगे। 1000-1000 एकड़ के इकट्ठे फार्म बना के जमीनों से कब्जा करना। साडी मां के आंचल में हाथ पावांगे तो हाथ ला देंगे, याद रखो हाथ ला देंगे। कोई तारी मारने की लोड़ नहीं है। वट कर दूं जलेबियों को इकट्ठा कर दूं, सारे इन्हों के कोल खोल दूं, मैं पर्दे इन्हों के फाश कर दूं। यह भावना इन्हों की, यह खोटी नीयत है इन्हों की। अज जे कोई फैक्ट्री वाला बड़ा जरा दिल्ली वाला देखे ना तुम अंबानी अडानी, हाँ वाह देखने वाले हवाई जहाजा तो थले नहीं उतरते, पैर जमीन से लगते नहीं। जे इन्हों की फैक्ट्री को पोल्यूशन करती है ना, पोल्यूशन करती है ना, वो टैक्सां की छूट देंगे हैं। टैक्सां की छूट लो अज सेंटर की सरकार जाके मेरे नाल कोई बहस कर ले, 5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्स छड़ दे कि नहीं छड़ते? टैक्सां छड़ दिया। जिन्ने बैंक देश के सरकारी बैंक 17 लाख करोड़ रुपया लुटाता। जो कोई किसान जाता ना कर्जा लैन बैंक के फार्म नहीं भरिया जाता, 10-20 हज़ार करोड़ नीरव मोदी, फलाना मोदी, ढमकाना मोदी बैठ के बड़े बड़े की गोदी फुर जाते हैं बाहर। इन्होंने एक कार्रवाई हुई है 17 लाख करोड़ रुपया ये देश का खा के 5-5 लाख करोड़ रुपया हर साल टैक्सां की छूट। ते जे कोई गरीब किसान मजबूरी च पराली फूकदा ते 1 करोड़ रुपया जुर्माना ते अंदर देऊंगा जेल। जदों सरकारां उन्होंने लोगों को सदा देन लग जान जिन्होंने वोटां पा के जिताया, जदों सरकारां बदले के उत्ते आतुर हो जान ते समझ लो उन्होंने उल्टी गिनती शुरू होगी, उन्होंने बुद्धि भ्रष्ट होगी। दुध नूं भट्ठी के उत्ते रखो तो दुध का उबलना निश्चित। जो किसान के रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए तो सरकारों का उलटना भी निश्चित है। ये लिख लो मेरी गल, ये हो के रहूगा। तो मैं अज इस पराली वाले फूकण वाले मसले को शुरू करता है। दुध का दुध कर दूं, पानी का पानी कर दूं। कोई कहता जी पराली नूं फूकण दे नाल दिल्ली च प्रदूषण होती है, कोई कहता जी नहीं होती। मैं इस बात में आज पैंदा ही पंजाब के पिंडों के विच पोल्यूशन हो रही है ना यारो, दिल्ली तो बहुत दूर है। मैनू फिक्र है कि अपने पंजाब के किसानों को पराली ना फूकण दे अजिहे विकल्प ऑल्टरनेटिव इंसेंटिव दिते जान, वो पराली भी ना फूकण ते उन्हां दी आमदन भी वधे। तुसीं कोई ऐसा इंसेंटिव दिता कि किसान की आमदन वधे, आवो पराली फूक सके। जब तक सरकारां पराली के मसले दे विच किसान के मुनाफे वाले हल नहीं दिंदियां ते देणगियां नहीं, जब तक सरकारां किसान की बांह नहीं फड़नगियां तब तक वो पराली फूकण के मसले ते किसान नूं नहीं बल्कि अपनी नाकामी नूं निंद रही। मैं डट के कहना और ठोक के कहना ये नाकामी। अज केंद्र ऑर्डीनेंस लैके आया कि पराली फूकण ते सजा दे देंगे, पर उन्होंने पराली ना फूकी जाए इसलिए हल्ला नूं पूरे पंजाब में किवें लागू किया जाए ये उत्ते कोई कदम चुके दिखाओ। आ देखो उन्होंने दुध का दुध करो, पानी का पानी। सरकारां हैप्पी सीडर ते दे देंदियां ने, हैप्पी सीडर दे देंदियां ते सबसिडी भी दे देंदियां ने।
पर करजाई किसान 1-2 एकड़ वाला किसान कित्थों ट्रैक्टर लैके हैप्पी सीडर चलाऊ? किसने सोचा? वो कित्थों तेल पाऊ, डीजल पाऊ? जो पहले ही करजाई है, ये किसने सोचा? इस तो चंगा ते किसान सोचता है कि अगी ला दो, वो मजबूरी च फूक रहा पराली, मजबूरी। केजरीवाल साहब वो आके कहते जी कि पराली को अभी खाद बनावांगे। बिल्कुल बना सकते महाराज, बिल्कुल बना सकते। उन्होंने 1-2 खेतों में जाके उसे खाद दी भी है, पर दिल्ली तो 4 खेत है, किसानी है ही नहीं। उसे किहड़े खेत ने? खेती है ही बहुत घट। पंजाब सरकार ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਇਓ ਸੀਐਨਜੀ, ਬਾਇਓਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਇਓਫਿਊਲ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 5% ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ 5% ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ। ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਹੱਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। किसान का पराली के फायदे नुकसान बहुत चंगी तरह समझते हैं। मैं सब समझदा भी किसानों को पराली के फायदे नुकसान चंगी तरह पता, पर जो मेरे शहरी भैन भाई आए ने, मैं उन्होंने भाषा के उन्होंने समझा देना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। हर पौधा कार्बन डाइऑक्साइड खिंचता है ते ऑक्सीजन छड्डदा है। उसका शरीर कार्बन का बनया होया, इसलिए पराली की कोई भी खेती बेस, पराली होवे या कोई भी खेती में, ये नेचुरल कार्बन का स्रोत है। नेचुरल कार्बन का ये तो बायोचार, बायोगैस, बायो सीएनजी, मन्योर, पराली के कार्डबोर्ड, वो प्लेटा जिहड़ियां रीसाइकल करी दी ने, चिमचे, असीं सब कुछ बना सकते। पर मुश्किल यह है कि सरकारां सदा देण नूं तां मूहरे हुंदियां ने, पर किसान नूं इंसेंटिव देने वेले, किसान की बांह फड़न वेले पिछे हो जांदियां। मुश्किल सब तो वड्डी यह है वीरो कि पराली का मसला दशहरे से शुरू होता है। दशहरी से आर्टिकल भी लिखेंगे, फलाना होगा, फिर जो दिवाली दी ठंडियां हवा आउंदियां ना पश्चिम चो, उदों में पराली का मसला घुट जाता है। लीडर भी मिट्टी पा देंगे ते मीडिया भी मिट्टी पा। मैं छाती ठोक के कह रहे हैं इस गल ना तो पूरा साल इस मसले के हलों की चिंता होती है, ना चिंतन होता है, ते ना ही उन्होंने हलों को पूरे पंजाब में लागू किया जाता है। मैं अज तो कई साल पहला तो इस मसले को समझदा ते इसका हल भी समझदा। हुण उन्होंने हलों बंद कमरिया के नहीं मैं दिंदा, हुण खुले आम सारी दुनिया के सामने आना हल ते मेरे हल 99% पंजाबियों वास्ते ने, गरीब वास्ते ने, पूंजीपतियों के फायदे वास्ते नहीं, आम किसान के फायदे के वास्ते ने। पराली ते मेरी मांग है कि पंजाब सरकार किसानों वास्ते हर 5 पिंडां दे विच कोल्ड स्टोरेज बनावे ते उन्हां कोल्ड स्टोरेजां दे वास्ते बिजली पराली तो बनाई जाए। पराली तो बिजली बनाने की टेक्नोलॉजी पहले तो ही मौजूद है। एक कोल्ड स्टोरेज रिन्यूएबल एनर्जी ते भी चलणगे, बायोचार, बायो सीएनजी, मन्योर। पराली साडे पंजाब के किसानों को खुद मुख्तियार भी बना सकती है ते अज किसान कोल एक दिन की फसल रखने की क्षमता नहीं है, उहदे कोल एक दिन भी फसल रखने की स्टोरेज नहीं है। ते अडानी साहब हिमाचल के सेब लैके कोल्ड स्टोरेज के रख के 4-4 गुणा 3-3 गुणा के उत्ते बेचते। जब पता कर लो हिमाचल का सारा फिर खरीदे सेब वो रख लेंगे ते गरीब किसान के कोल एक दिन भी अपना झोना रखने को कोई थां नहीं है। उन्होंने जगह रेट कोई दिता वो कहना कि मीह ना वाजे मेरा झोना गिला हो जाऊगा, फट देने दे। यह मुसीबत ने पंजाब के किसान दियां, जे किसी ने यह मुसीबतों के उत्ते गौर की होंगी तो अज साडा यह हाल ना होंदा। जे पंजाब सरकार पंजाब के पिंडों में कोल्ड स्टोरेज बना के किसान को दे, उस नाल किसान की आमदन भी वधू, किसान की पराली
पोल्यूशन का भी पूरा पूरा हल होगा। अज पंजाब का किसान रोज रोज क्योंकि उसकी वध रही लागत, उसकी घट रही तेल के खर्चे, पेस्टिसाइड के खर्चे, अज वो जी शोध निगम सी MSP सी होने का डर, इस करके धरने लाउंदा मजबूरी के विच बीबियां भी आके नाल बैठदियां ने। कई फसलों के उत्ते सिर्फ झोने ते ने ते दिंदे सिर्फ कणक दे ने। मक्की भी 1850 है, 600 च चक्की है मक्की, 800 च चक्की है। गन्ने वाले रोंदे फिरदे कहते ना डेट है ते ना ही कोई रेट है। धूड़ी माल वाले गया सी उत्थे भाई किसान सिर्फ क्यों फसलां दो लांदा, क्योंकि उन्हें तो सरकारी खरीद है, झोने ते है। ते जिहड़े केंद्र वाले कहंदे ने वन नेशन वन मार्केट, ਇਹਦੇ ਕੱਲੀਆਂ APMC ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ वन नेशन वन मार्केट, क्योंकि ਉੱਥੇ ਰੇਟ ਵੀ ਇੱਕ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ 10-15 ਲਾਉਂ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਕਮਾਂਡ ਖੋਲ ਦੂੰ, ਹੱਲ ਦੇ ਕੇ ਜਾਉਂ ਸਾਰੇ। ਅੱਜ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਬੰਦ ਕਰੂ। ਉਹ ਕਹੂਗੀ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦਾ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ PDS ਸਿਸਟਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ FCI ਹੈ 5 ਤੋਂ 6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰੂ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ PDS ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜੀਰੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਚੌਲ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਗਾਈਏ ਕਿਉਂ? ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਪਾ, ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਤੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਪਾ, ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ, ਡੂੰਘੇ ਤੋਂ ਡੂੰਘਾ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਲਾ, ਫੇਰ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣੇ। ਪਰ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ, ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬਾਂਹ ਹੀ ਰੱਖੂ ਤੇ ਬਾਂਹ ਹੀ ਚੱਕ ਲੂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ 1 ਕਿਲੋ ਜੀਰੀ ਲਾਉਂਦਾ ਤੇ 5377 ਲੀਟਰ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ। 5377, 14 ਬਿਲੀਅਨ 1400 ਕਰੋੜ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੀਂ ਸਸਟੇਨੇਬਲ ਲਿਮਿਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ SYL ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਝੋਨਾ ਥੋੜਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਢਿੱਡ ਤਾਂ ਭਰੇ ਹੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਾਹ, ਕੌਣ ਗੁਰੂ? ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਭਟਕ ਗਏ ਨੇ। ਕੀ ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰਾਹ ਨਹੀਂ? ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 80 ਕਰੋੜ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਵਾਲਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦਾ? ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਕਿਦਾਂ, ਸਮਝਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸੀ ਲਾਓ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਓ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨਾਰਾ ਮੇਰਾ, ਦੇਸੀ ਲਾਓ ਤੇ ਦੇਸੀ ਖਾਓ। ਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੀ 3 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਡਾਇਵਰਸਿਫਾਈਡ ਆਰਗੈਨਿਕ ਪਾਣੀ ਬਚਾਓ ਖੇਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਨ ਉਗਾਵੇ, ਕਣਕ ਤੇ ਹੈ ਹੀ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਰੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾਲਾਂ ਲਾਈਏ, ਆਇਲ ਸੀਡ ਲਾਈਏ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਲਾਈਏ, ਫਰੂਟ ਲਾਈਏ, ਕੱਲੇ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿਲ ਦੀ ਕਤਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਗੰਨੇ ਤੋਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਗੁੜ ਬਣਾਈਏ। ਨਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ, ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 1 ਸਾਲ ਹੈ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 3 ਸਾਲ ਦੇ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ,
कि जे फसल खरीदनी बंद करनगे क्योंकि हुण ते गोदामां दे विच इन्हां कोल अनाज नहीं ते साडे कोल तैयारी दे लई घੱਟ ਤੋਂ घੱਟ 1 साल है, वध तो वध 3 साल। अज पंजाब दाल ऑयल सीड सब्जियां अपना खुद इंपोर्ट करके खाते हैं। दालां बाहरों आउंदियां ने, सैकड़े करोड़ां दीयां दालां अज असीं बाहरों इंपोर्ट कर रहे हैं। आटा दाल स्कीम दे वास्ते भी दालां बाहरों आ रही ने, आपां बाहरों मंगाउंदे हां। देश भर में वध रही शहरी इनकम ते अन्न की डिमांड के बदलाव ने हुण प्रोटीन रिच ऑर्गेनिक अनाज कणक जीरी नूं छड्ड के दूसरे अन्नां की डिमांड है। पर इस राह वल ते सानू किसी ने तोड़िया ही, सानू किसी ने तोड़िया। कहते ने ये करना बहुत ही मुश्किल है जी, ये करना तो बहुत ही मुश्किल है। ना तो इन्हां दे MSP है, ना ही कोई सरकारी खरीद है, ना तो चंगे बीज मिलते हैं, ते ना ही किसान नूं बिजाई ते बेचण विच कोई मदद। कदे किसान की फसल नूं फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड की घाट मारती है ते कदे खरीददार नहीं मिलता। इस समस्या का हल ते हुण सेंटर कोल ते है नहीं। ते कब तक सेंटर का मुंह देखी जावांगे, कब तक लिबड़ियां कड्ढी जावांगे। गुरु साहब गुरु नानक देव जी पातशाह कह गए अपना हथी अपना आपे ही कार संवार सकते हैं। अज पंजाब का हर किसान किसान यूनियन पंजाब की हर पार्टी ते हर पंजाबी एक होकर किसानों के नाल खड़ा ते अज तो बेहतर इस खुद मुख्तियारी की राह ते चलण का कोई अवसर नहीं आ सकता। सावन का चूकिया किसान ते वक्त का चूकिया इंसान हमेशा पछताउंदा है। 1 तो 3 साल पंजाब की किसानी अपने आप पे यकीन करे, अपनी ताकत पे यकीन करे। अमरीका वसाउण वाली किसानी, कनेडा वसाउण वाली किसानी वो हल दे सकती है। पंजाब की किसानी का असल हल सानू पंजाब के विचों ही कढ़ना पैना है। केंद्र वाल देख के कुछ नहीं होना। मुड़ सवाल साडे उत्ते ही आउंदे आ कि असीं की करदे आ। मैनूं पूरा यकीन है कि जे अज केंद्र ने स्टेट की पंजाब की ताकत हथिया रही है ते असीं स्टेट की सरकार किसान यूनियन नाल रल के वो ताकत वापस खो सकते। ये मेरा यकीन है, मैं मनदा इस गल नूं। अज लोड़ है कि आपां पंजाब की बदहाली तो खुशहाली वाल दी राह किसानी के लिए उलीकीए कि अपनी बाहर जा रही जवानी, बाहर जा रही जनरेशन वापस आके इस किसानी को अपनावे। रिगवेदों तो चलती है साडी किसानी। अज पूंजीपति पंजाब के किसान को, पंजाब के खेतों को धन दौलत वांग देख रहे हैं ते सानू इस करजाई खेती के मॉडल में फसाया जा रहा है। दलदल है, जिन्ना फसांगे उन्ना डूंगे जावांगे, जिन्ना निकलने की कोशिश करांगे उन्ना ही बाहर नहीं निकले जाना। केंद्र के लिआंदे इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग मॉडल को हराउण वास्ते तुहाडे सामने पंजाब स्मॉल फार्मर, छोटा किसान, पंजाब स्मॉल फार्मर मॉडल रख रहे हैं। एग्रीकल्चर स्टेट लिस्ट का मुद्दा है। पंजाब सरकार खेती को लैके कोई भी पॉलिसी, कोई भी कानून बना सकती है। अपना हथी अपना आपे ही कार संवार सकती, कानून बना के, पॉलिसी बना के। अज केंद्र सरकार सानू गुलाम बना की गुलाम बनना चाहते पूंजीपतियों के हाथ के गिरवी रख रही है। सानू लुटन की पूरी आजादी दे रही है अंबानिया के अडानिया। ते मैं कहना कि पंजाब का हर छोटा किसान खुद मुख्तियार होकर अपने पैरों के उत्ते लड़ाई है साड़ी। असीं कर सकते हैं। यू गॉट टू बी बिलीवर टू बी एन अचीवर। आत्मविश्वास होना चाहिए। अपना संपर्क जब टुटता है आपके अंदरों तो संदेह पैदा होता, संदेह के उत्ते आत्मविश्वास पिघल जाता। कस्तूरी का मिर्ग होता जंगलों च भटकदा है, उस खुशबू में लभण जी उसकी आपकी नापी जो होती है। असीं अपने आप कर सकते हैं। अज पंजाब के पिंडों में मैनूं कोई दस दे भी पंचायत तो अलावा कोई होर संगठन किसान की आवाज बुलंद करता, मैनूं कोई दस।
इसलिए मैं अर्ज करता हाँ कि किसान यूनियन पहल कर हर छोटे तो छोटे किसान का हक आप कोऑपरेटिव बना के उन्होंने भागीदार बना के बचा सकते हैं। एक कानूनी इकाइयों को बड़े बड़े वकील ने कितने लड़ूगा 2 एकड़ वाला किसान कितने ईस्ट इंडिया कंपनी अंग्रेजों वांग वंड वंड के 2 एकड़ वाले अड रेट 10 एकड़ वाले अड रेट कितने आ करनगे। असीं एक कानूनी इकाई बनाइए सिंगल लीगल एंटिटी बना के कोऑपरेटिव बना के जिस बीजन का ते बेचन का दोनों का मुनाफा किसान कमा सकता। यह कोऑपरेटिवां की जिहड़ी सफलता है यह छोटे किसान की सफलता है। यह साडी 90% किसानी की सफलता है ते केंद्र के लागू किए कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की सफलता। मतलब 1-2 पूंजीपतियां अंबानी ते अडानी जिहड़े कठपुतली बना के सरकारां नूं नचाउंदे आ जिहड़े नीतियां उन्हां तों आप बनवाउंदे आ ते गाना भी गाते हैं नाच मेरी बुलबुल अगे पता ना की है ना नाच मेरी बुलबुल नचाउंदे आ नीतियां बनाउंदे 5-5 लाख करोड़ के फायदे लेंदे आ बैंक लुटदे आ 18 लाख करोड़ रुपया ते जदों किसान नूं 4 पैसे देने होंदे कहंदे सबसिडी ते जदों इन्हां नूं ओह लुट छड्डनी हुंदी है ते कहंदे इंसेंटिव। वाह तेरे ये इन्हां दीयां पॉलिसियां ने ते ये राह जे सफलता की असीं लिखी ये राह सानू उस खेती वाल लैके जाती है जिथे हर छोटे किसान नूं पूंजीपतियों तो बचाया भी जा सकता है ते एग्रो इकोलॉजी नूं भी बचाया जा सकता है। एग्रो इकोलॉजी की है पवन गुरु पानी पिता माता पिता महत ये एग्रो इकोलॉजी है। धरती पौध पानी किसानी जवानी ते पानी ये बचा सकते हैं। ये राह भी की जा सकती है। इस नूं लागू करन दा पहला कदम यह है कि पंजाब सरकार एक अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटजी बनावे। मार्केटिंग स्ट्रैटजी जो छोटे तो छोटे किसान दे हक पूरे करने वास्ते एक ब्लू प्रिंट हो, एक प्लान हो, एक राह हो जिहड़ी सारे नूं पता हो। अनाज नूं बीजण तो लैके उहदी खरीद तक ट्रांसपोर्ट तो स्टोरेज का मॉडल हो ते खेती का सारा मुनाफा वापस किसान के कोल आवे पूंजियां पतियां कोल ना जावे। अज पूंजियां पतियां कोल होल्डिंग कैपेसिटी है उहते आपदे बड़े बड़े स्टोर ने उन्हां कोल 2-2 किलोमीटर के स्टोर ने एसी लगे हुए ने उह च फल छड्डदे आ वो ब्रीज हो जाता है 200 रुपए बेचो 100 गुणा दाम से बेचो। इन्होंने कानून च लिख के दिता उन्हें कि 50 गुणा बेच लो चाहे 100 गुणा बेच लो किसान का दिंदा जिहड़ा रेट ये विचोलिए बन के 100 गुणा 150 गुणा बेचते हैं। होल्डिंग लेजिटिमाइज करती लीगल करती मैं 100 गुणा बेच सकते। इसे करके जिथों सेब चुकते हैं कौड़ियां के दाम से चुकते हैं तो फिर पता नहीं कितने कितने बेचते विदेशों में भेजते। किसान ने कोल मैनू दस दो एक दिन की भी स्टोरेज कैपेसिटी हैगी है। इन्हों को मार्केटिंग कैपेसिटी है, दुकाना ने, ट्रांसपोर्ट है, हर चीज है, पर किसान को फसल रखने की कोई क्षमता नहीं। जिवें पहला कहना पंजाब सरकार को कोल्ड स्टोरेज बना के किसान का हक बढ़े, हर 5 पिंडों के कोल्ड स्टोरेज हो। अज लोड़ है कि किसान को अपनी होल्डिंग कैपेसिटी हो कि वह सरकार नाल मिल अपना अनाज स्टोर कर सकन ते जद चाहन MSP ते या MSP तो ऊपर अपना अनाज बेच सकन। सरकार किसान को खुद गारंटी देवे MSP की। ते जे कोई पंजाब की किसानी नूं इस घटदी आमदन बढ़ रही लागत ते किसान नूं इस लगातार घट रही उपज के चक्कर चों बाहर कढ़िया जाए, किसान नूं बचाया जाए, आड़तियां नूं बचाया जाए। कित्थे जांदा किसान जे उन्होंने रात को लोड़ पैंदी 10,000 आड़तीए को लेता जिहदे किसान की आमदन वधू वो आड़तीए की भी तो कमीशन वधू ते जिहड़ा मंडी मजदूर आ पल्लेदार वीर मेरी पग वर्गे बैठे इत्थे उन्होंने भी तो जिहड़ी दिहाड़ियां वधू ते जे इन्होंने आपके कोल्ड स्टोरेजां दे विच माल रख के 100 गुणे वध बेचना है तो भुखमरी आऊ। मैं दसदा भुखमरी आऊ। भुखमरी इस करके नहीं आती अनाज मुक गया। अनाज हुंदा अंबानी ते अडानियां दे गुलामां च हुंदा पर वो गरीब की पहुंच तो परे हो जाता है, गरीब की खरीदण की ताकत तो वो परे हो जाता है। इस करके भुखमरी आती है, इस करके इन्फ्लेशन आऊ। जिहड़ा दिहाड़ीदार पल्लेदार बेचारा 500 रुपये दिन दे कमाउंदा उसकी वैल्यू 200 रुपये
मत्था मारदा कठ इस गल का प्रमाण है कि तुसी चिंतन कर रहे हो, तुसी सरकारां नूं सही राह पा सकते हो, क्योंकि लोगों की ताकत नालों वड्डी कोई ताकत नहीं। और मैं अज तुहानूं टका के कह रहा कि इस नूं करने वास्ते केंद्र सरकार की कोई लोड़ नहीं। पंजाब की किसानी की हर मुश्किल का हल कल्ले केंद्र वाल देख के नहीं होना। पंजाब सरकार किसानी में इन्वेस्ट करे, 4 पैसे लाओ तो सब कुछ आसानी नाल हल हो सकता। पंजाब में डाइवर्सिफिकेशन कला झोना जीरी क्यों लाती है, होर कोई पौधा क्यों नहीं लाता, क्योंकि मैं MSP लो के चलिया। जब दशकों तो रिपोर्ट बनी है, यूनिवर्सिटियों के पई है, बड़े बड़े एक्सपर्ट कहते आ लाओ जी आ लाओ, क्यों कि जीरी कणक नूं छड्ड के किसी होर फसल ते सरकार कोल MSP का प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है, प्रोक्योरमेंट मॉडल ही है नहीं होर किसी फसल के वास्ते। देख लो मक्की 1800 रुपये की MSP बिकती 600 च, कोई 800 चेक खड़े दला। पंजाब में जे MSP ते सरकारी खरीद की गारंटी के नाल एक डिमांड सप्लाई का यह मॉडल बनाया जा सकता है कि पंजाब के 3 करोड़ आबादी की जरूरत अनुसार, जी 3 करोड़ की साड़ी आबादी है, उसकी जरूरत अनुसार खेती ते सरकार खरीद करे ते किसानी की सारी मुश्किल हल हो सकती है। जो आप खाने वाइए कि जो 3 करोड़ पंजाबी खाना वो इतों आता बाहर मंगवाने सारे सब्जियां फ्रूट दाल। ये किसान है जिन्हें सारे हिंदुस्तान का नहीं वर्ल्ड का पेट भरे कि साड़ी ये हाल थोड़ी। मैनू पूरा यकीन है वीरो, मैं खत्म कर रहा और मैं तुहाडा धन्नवाद करदा कि ये जिहड़ा इकट्ठ है अज होया, ये गूंज यदि धमक सारी दुनिया जाऊगी। और मैं तुहानू यकीन दाना पूरा यकीन कि पंजाब के लोग इन्हां हल्लां नूं ताकत दे विच लैके आउणगे, लागू करनगे ते पंजाब की किसानी नूं, पंजाब की जवानी नूं खुद मुख्तियारी की राह दे उत्ते लैके आउणगे। पंजाब एकता जिंदाबाद। असीं तगड़े कां इकट्ठे आ पंजे उंगलां, कोई छोटी है, कोई लंबी है, कोई मोटी है, कोई पतली है, जो इकट्ठी हो जाती है। आ देखो बंद मुट्ठी लख दी ते खुली कख दी। इस करके सबनूं चाहिए भी उंगलां ना चक्कण एक दूजे दे, इकट्ठे होके किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, पंजाब एकता जिंदाबाद। ये चैनल बनाना साडा एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के जे असीं अगे वधांगे ते कोई दुनिया की ताकत सानू हरा नहीं सकती, सानू झुका नहीं सकती। अंबानी अडानी के की चीज ने कहते बड़े बड़िया तो नहीं दबे। एंड करता मैं फिर सिद्धू आई शेर नहीं सुनाया, शेर सुना देना हम तुम ताड़ी भी मार लियो, मैं जयकारा भी ला दो, क्योंकि गल ना हले नहीं तो शेर सुनोगे आपे वजू। देखियो ये नजर नहीं बनिया झुकण वास्ते, ये पंजाबियों दियां नजर ने, ये गुरु साहिबाना दियां संतानां दियां नजर ने, ये नजर नहीं बनिया झुकण वास्ते, ये बनिया ने शहीदियां खुमारियां दे लई, जो कम्मा वास्ते साडे सिर बने या आरियां दे लई ते या सरदारियां दे लई। बंद मुट्ठी करके एक बार खड़े होकर हाथ खड़े करो, पता लगे दिल्ली तक, पता लगे। आप देखो मैं संदीप सोनू शैली जिन्ने भी काउंसलर मेरे आए हैं, मेरे वीर चीना सारे पितर किन्ने भी सारे जिहड़े खड़े सब का धन्नवाद करदा। तुसीं मेरी हिसाबे दे ला लो और तुसीं ये इकट्ठ करके अज दसिया कि किसान ईमानदार बंदे दे नाल खड़ा है, किसान हमदर्द दे नाल खड़ा है, किसान अपनी राह निकली जांदा है पंजाब नाल। और जिहड़े पंजाबीयत ते वार करदे आ उन्होंने कह दिया कि पंजाब ना हिंदू ना मुसलमान, पंजाब जीवे गुरां दे नाम, पंजाब जीवे गुरां दे नाम। शुभ कर्म बनते कबहू न डरू, न डरू और
निश्चय कर अपनी जीत करूं। अपना योगदान पावे लड़े, क्योंकि सिद्धू थोड़ा वचन दिंदा मरदा मरजू। मैं कहना मरदा मरजू पर अडानी ते अंबानी नू पंजाब की इस पाक धरती ते पैर नहीं करन दूंगा जब तक मैं जीऊंगा, नहीं करन दूंगा। बहुत बहुत तुहाडा धन्नवाद। मैं फिर सभा लाऊं, पासे हो भाई तू भी पासे हो। मैं फिर सभा लाऊं, मैं चीफ मिनिस्टर के अगे नहीं झुकिया, मैं प्राइम मिनिस्टर के अगे नहीं झुकिया, पर पंजाब के लोगों के अगे मैं झुकना और मैं पंजाब के लोगों को रब की आवाज मनना। आवाज़े खलक नगाड़ा खुदा जनता की आवाज, परमात्मा की आवाज है। एक कच्छ प्रमाण है कि आवाज जुल्म के खिलाफ उठूगी और जुल्म को पछाड़ूगी। ऐसे पहला नहीं कह दो दबे, रुके ना जो, झुके ना जो, दबे ना जो, उसे पंजाबी सरदार कहते, खुददार कहते। आलो ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। मैं फिर गोडे ला के करूं। थोड़े चरणों के विच मैं गुरु रामदास पातशाह दे थोड़े साफे नवजोत सिंह सिद्धू आंदे साफे किसानी नहीं मरने, किसानी साडी पछाण है, कि साडी आन पान शान है। ते कौन कहता कि 50% किसान का संघर्ष है, पंजाब का संघर्ष पवित्र संघर्ष है। इनू कोई बंदा जे बाहरिया ताकतां दे नाल जोड़ के खराब करने की कोशिश करूं तो सिद्धू छाती लै के